नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं नहव के इसबाक और मैं हूँ हुज़ैफ़ा। हमने लास्ट टाइम पिछले सबक में पढ़ा कि कलमा, लफ्ज़ और मौजू एक ही बात है और पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन हैं: इसम, फ़ेल और हरफ। इसम और फ़ेल के मुतालिक हम बाद में पढ़ेंगे। हमने आगाज़ किया है हर्फ से। हरूफ में हरूफ आमला हम पढ़ रहे हैं और इनका जो अमल है वो इसम के ऊपर पढ़ेंगे। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हरूफ नासिबा का दूसरा नाम है। इससे क्या मुराद है? बिल फ़ेल है वर्ब्स के साथ और मुशब्बा यानी रिलेटेड टू या उससे जैसे होना, यानी फ़ेल के जैसे हरूफ। ये वो हरूफ हैं जिनमें फ़ेल का मानी पाया जाता है। जैसे इन्ना और अन्ना के अंदर एक तहकीकी मानी होता है कि इसके बाद जो बात बताई जाती है उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होता। इसी तरह लाकिन जो है वो वहम को दूर करता है, जिसमें हम पिछली बात करके ये कहते हैं कि लेकिन असल बात ऐसे है। इसी तरह का अन्ना में हम तशबीह देते हैं, गोया कि कोई शेर जैसा हो, कोई आदमी इतना बहादुर हो जैसे वो शेर जैसा है। इसी तरह लैता और लाल्ला में भी उम्मीद और नाउमीदी का कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरे के पूरे फ़ेल के मानी अपने अंदर रखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका तशबीह बनती है फ़ेल के साथ, ये रिज़म्बल करते हैं फ़ेल के साथ। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का कायदा याद कीजिए। ये कायदा बहुत अहम है, इसकी ऑडियो बना के आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजनी है। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल ये अपने बाद में आने वाले इसम को नसब देते हैं। इसको दोबारा याद करें, ये अपने बाद में आने वाले इसम को नसब देते हैं। हमने पढ़ा कि हरूफ नास्बा और हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल एक ही बात है। अब हम एराब या हरकत को पढ़ते हैं। अरबी में 3 तरह की हरकत होती हैं। इनिशियल लेवल पे हम इन तीनों के नाम याद करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बाकी नाम भी याद करेंगे। ज़बर के लिए नसब का लफ्ज़ आएगा, ज़ेर के लिए जर का लफ्ज़ आएगा और पेश के लिए ज़म्मा का लफ्ज़ आएगा। नसब और फ़तह एक ही बात है, जर और कसरा एक ही बात है और ज़म्मा और रफ़ा एक ही बात है। हरूफ नासिबा का अपने बाद आने वाले इसम पर अमल ये क्या होता है? वो ये होता है कि ये अपने इसम को नसब दे देते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि इसम ज़ाहिर और इसम ज़मीर क्या है। उसके लिए जुमला पढ़िए। अहमद आया, वो कुर्सी पर बैठा, वो टूटी हुई थी इसलिए वो खड़ा हो गया। इस पूरे जुमले में कितने इसम ज़ाहिर हैं और कितने इसम ज़मीर हैं? अहमद और कुर्सी ये इसम ज़ाहिर है, यानी वो इंडिविजुअल जो आया है वो अहमद है और किस चीज़ के ऊपर वो बैठा है उस चीज़ को हमने नाम दिया है कुर्सी का, और ये कुर्सी अलामत है एक कुर्सी के लिए। अब हम जब वो कहेंगे तो ये वो जो है किस तरह अहमद के लिए बनेगा और कहाँ पे कुर्सी के लिए बनेगा? ये वो इसम ज़मीर है जो प्रोनाउन के तौर पर आता है। इसम ज़ाहिर अगर अहमद है तो उसके लिए इसम ज़मीर आई हुई है कि वो खड़ा हो गया या वो कुर्सी पर बैठा। जबकि कुर्सी अगर इसम ज़ाहिर है तो उसके लिए जो अलामत वो आई है वो टूटी हुई थी। तो हमने देखा लफ्ज़ वो जो है वो प्रोनाउन के तौर पर आया है। तो ज़ाहिर इसम जो होगा वो अहमद और कुर्सी यानी बाकायदा एक नाम होगा और जो इसम ज़मीर होगा वो होगा। अरबी में इनके लिए हु, हुमा, हुम जैसे ज़मायर आते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इसम ज़ाहिर और इसम ज़मीर का फ़र्क समझकर आप ये समझिए कि इसम ज़ाहिर के ऊपर हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल किस तरह से नस्बी एराब दे देते हैं। ये मिसालें देखिए। अन्ना के बाद अल आलिम आया है। अल आलिम एक इसम ज़ाहिर है और इसके मीम पे ज़बर है। तो आपने किस तरह से होमवर्क में लिखना है कि अन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है। इसका कायदा लिखिए कि अपने बाद में आने वाले इसम को नसब देता है। उसकी वजाहत इस तरह कीजिए कि अल आलिम जो है इसका एराब किस तरह आप बताएंगे कि ये लफ्ज़न मंसूब है। लफ्ज़न लिखना है लाम फ़े ज़ोइन के साथ, ऊपर 2 ज़बर। लफ्ज़न मंसूब का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर नसब होता है और मंसूब के स्पेलिंग मीम, नून, स्वाद, वाव, बा होंगे। तो इस तरह से आप लफ्ज़न मंसूब से ये बताएंगे कि अल आलिम के मीम के ऊपर जो नसब आई है वो अन्ना की वजह से आई है। लअल्लाह के बाद अल्लाह इसम आया है। लअल्लाह हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है। अल्लाह के हा पे नसब है तो अल्लाह जो है वो मंसूब लफ्ज़न है। ठीक है, लफ्ज़न वो एराब होता है जो आँखों से दिखता है और पेपर पे मौजूद होता है। उसके बाद लैत शबाबा, शबाब काश के जवानी लौट आती, याऊद मतलब लौट आती। अशबाबा के बा पर आप देख रहे हैं क्या हरकत है, ये क्यों आई है? पीछे लैता जो है वो किसका जुज़्व है, यानी वह हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का एक जुज़्व है। और क्यों शबाबा के बा पे ज़बर आई है इसकी वजाहत करें।
ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا آیا ہے، اس کے بعد اللہ کے ہاں پہ نصب کیوں آئی ہے، اس کا اعراب باقاعدہ نام لکھیے، یعنی آپ کس طرح لکھیں گے، انا لکھیے، اس کے نیچے لکھیے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک جزو ہے، اللہ لکھیے، اللہ کا اسم لکھیے کہ یہ منصوب لفظاً ہے، اور وجہ کیا ہے، قاعدہ کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ کأن الاستاذ ابن، استاد گویا کہ باپ کی مانند ہے، استاذ کے زال پہ زبر، یہ ٹیچر کو کہتے ہیں۔ لعل زیدن مالکن، کاش کہ زید، امید ہے کہ زید مالک ہوتا، کاش کہ وہ ہوتا، یعنی امید کے ساتھ، تو زیدن کے دال پر دو زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کأن التلمیذ، تلمیذہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مانند ہے بیٹے کے۔ آخری جملے میں صرف اتنا لکھیں کہ یہ لاکن ہے اور یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، کیونکہ اس کے بعد ابھی آیا ہے، ابھی ایک مفرد لفظ نہیں ہے، یعنی تنہا لفظ نہیں ہے، ایک مرکب، ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، تو اس کا ہم ابھی اعراب نہیں بتا رہے۔ تو ابھی آپ نے یہ مثالیں دیکھیں اسم ظاہر کی۔ کچھ مثالیں قرآن سے دیکھیں، سورہ حاقہ کی 25 آیت ہے، اس کے اندر یہ دیکھیے یا لیتنی استعمال ہوا ہے، یا حرف ندا ہے، نی کو ایک طرف کر دیں تو بیچ میں لیتا رہ جاتا ہے۔ یہ اسم ظاہر کی مثال نہیں ہے، اسم ضمیر کی مثال ہے، اس کا اعراب ابھی واضح نہیں ہے، آپ صرف یہ دیکھیے کہ لیتا قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ یاسین میں یا لیتا قومی، یا لیتا، یا ہٹا دیجئے، پیچھے لیتا رہ جائے گا، آگے قومی آیا ہے وہ مرکب ہے، اس کا اعراب ابھی ہم نہیں دیکھ رہے، صرف استعمال لیتا کا دیکھیے قرآن میں ہوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت دیکھیے، انا کے بعد اولیاء اللہ آیا ہے، حمزہ پہ زبر ہے، حمزہ پہ نصب کیوں آ رہی ہے، انا کی وجہ سے، اس کو آپ لکھیے گا کہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اولیاء جو ہے اس کے حمزہ پر نصب جو ہے وہ لفظاً اعراب ہے۔ اور آگے دیکھیے اس کی اگزامپلس، جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بھی دیکھیے ان اللہ، اللہ کے ہاں پہ زبر ہے، اللہ اسم ظاہر ہے۔ یہ دیکھیے بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے ہاں پہ زبر، سورہ مائدہ کی آیت۔ سورہ عصر، ان الانسان، الانسانہ کے نون پہ نصب، یہ نصب بھی لفظاً ہے، منصوب لفظاً۔ ولیکن اللہ، لیکن کے بعد اللہ، اللہ کے ہاں پہ زبر۔ ان الساعۃ، ساعت کہتے ہیں قیامت کو، اور اس کے تا پہ آخری حرف پہ نصب انا کی وجہ سے ہے، تو یہ تمام اسم ظاہر ہیں۔ آپ نے یہ تمام مثالیں دیکھیں، اب پریکٹس کے لیے یہ کچھ الفاظ لے لیجئے۔ بے شک زندگی جہاد ہے، ان الحیات جہاد، انا کے بعد آپ الحیات کے تا پر نصب لگائیے اور اپنے پاس لکھ لیجئے۔ پھر بے شک عمل عبادت ہے، اور اس میں العمل کے لام پر کیا آئے گا، پھر خالد ایسے ہے گویا کہ شعر، تو خالد کے دال پر کیا آئے گا، جب بھی نصب آتا ہے تو یہ کوئی اسم ہو خالد جس طرح، تو یا زید، تو آگے الف لگتا ہے اور اس کے اوپر پھر دو زبر لگتی ہیں، یہ لکھنے کا اصول ہے۔ یہاں پہ لیکن دیکھیے، لیکن کے بعد العدل ہے، العدل کے لام پر کیا آنا چاہیے اور کیوں آنا چاہیے، اور وہ منصوب لفظاً ہوگا، یہ بھی لکھنا ہے۔ اللہ کے بعد فتح قریب ہے، تو ان نصر کے را پہ کیا آئے گا، پھر اس طرح لیتا کے بعد الامتحان، کہ کاش کے امتحان آسان ہوتا، تو نون پر کیا آئے گا، وہ لیتا کی وجہ سے آئے گا، یہ نصب آپ لگائیں۔ تو ہم نے جتنے بھی اعراب پڑھے ہیں وہ تمام اعراب جو ہیں وہ اسم ظاہر کے ہیں، اسم ظاہر ہم نے پڑھ لیا، اور اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ اسم ضمیر کا اعراب کس طرح بنتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔